सबसे ज्यादा प्रेशर होता है वो है पेरेंटियल एक्सपेक्टेशन का। बच्चा बहुत नचित है, वो निश्चिंत है, उसको मार्क्स कम आए ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पेरेंट्स जो जिनको भगवान मानता है वो उसमें कैसा रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं बोलता हूं उसको खुद को, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सच में पढ़ने बहुत अच्छे हैं, उनको खुद को मार्क्स का टेंशन भी होता है। मैं उसको नकार नहीं रहा हूं कि कई बच्चे मैं जानता हूं जिनको टॉप करना है उनको बड़ा प्रेशर रहता है। हाँ, यहाँ एक उल्टी चीज बता दूं, लोग सोचते हैं जो कम नंबर लाता है उसको टेंशन रहता है। एक्चुअल टेंशन रहता है जिसको परफॉर्म करना है, उसको कम लाना, उसको तो पता है अपने पास हो जाएंगे, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। बट जिसको टॉप करना है उसको सही मायनों में स्ट्रेस रहता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, पीयर प्रेशर भी रहता है, अरे वो मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रहा, वो सब रहता है। बट इसके सब में मूल में सबसे पहले आता है, अगर बच्चे का घर पे स्वीकार होता है ना, तो ये मार्क्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर को डील करना सीख लेता है। लेकिन अगर घर पे बच्चे का स्वीकार नहीं हो रहा है तो फिर इन चीजों में भी वो उतना ही उलझता है। इसलिए मूल सबसे पहला है बच्चे के प्रति उसका घर में स्वीकार होना, वो जैसा है, कम नंबर ला रहा है, जब उसका स्वीकार जब शुरू होना हो जाएगा, बाकी चीजों को डील करना उसके लिए आसान होगा। अगर अभी बच्चे का घर पे स्वीकार, जैसे मतलब घर पे स्वीकार नहीं हो रहा है, या अभी उसने कंपटीशन सीख लिया, कई बार जो बोलता है ना अलग तरह से, राइट पेरेंटिंग में कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि कंपटीशन बिना का विश्व बने, कोऑपरेशन का विश्व बने। लेकिन आप समझिए, पहले दिन बच्चा स्कूल जाके आता है और उससे क्या पूछा जाता है, तेरे कितने नंबर आए, तूने क्या पढ़ाई की। हम तो कंपटीशन बीजी वहीं पे बो रहे हैं। और 21 साल तक बच्चा पढ़ता है, रोज उससे यही देखा जाता है, तू किससे आगे आया, तेरे कितने नंबर आए, तूने क्या किया। तो बच्चा जब 21 साल के बाद अपनी दुनिया शुरू करता है, कमाई, तब भी वो इसी से शुरू करता है कि मैं किसी से आगे कैसे बढ़ूं। जबकि होना ये चाहिए, तो खुद से कॉम्पीट कर, तो खुद से आगे बढ़, खुद को देख। इसलिए जो ये कंपटीशन वाले जमाने से बच्चा निकलता है, तो विश्व में कंपटीशन से ही निकलता है, मैं किससे आगे बढ़ूं और किसको मैं पीछे छोड़ूं। तो इसका असर बच्चों पे जीवन भर तक चलता रहता है। स्वीकार किस चीज का करना है, डे टू डे जो परिणाम आए उसका स्वीकार करना है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तो बच्चे का परिणाम आए उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलना है। ध्यान किस पे देना है, प्रोसेस पे। बच्चा रोज पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रोज ध्यान दे रहा है कि नहीं। वो कहा जाता ना, अगर रोज मैं 5 किलोमीटर वॉकिंग करने जाऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहना नेचुरल है। तो हम क्या करते हैं, वो बच्चा 5 मिनट चले नहीं चले उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस दिन हेल्थ बिगड़ती है उस दिन गुस्सा करते हैं। तो वैसा ही है, परिणाम वाले दिन गुस्सा किया हो तो क्या होगा, सांप चला गया, अब लकीर पीटते रहो। ध्यान देना तो रोज का रोज, और रोज का रोज भी उसको डांटना डपटना नहीं, सिर्फ नजर रखनी है। बेटा तूने पढ़ा था। जिस चीज के ऊपर पेरेंट्स रोज रोज बोलेंगे ना, धीरे से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बच्चा आज पढ़ाई कर ली, धीरे धीरे बच्चे का उसके ऊपर फोकस आएगा ही। मतलब एक तरह से बच्चे को यह मैसेज देना है कि तेरी गतिविधियों पे, तेरी पढ़ाई पे हमारा ध्यान है, तो पढ़े नहीं पढ़े वो हमको स्वीकार है, बट हम ये ध्यान दे रहे हैं। हमको ये देखना है कि सबसे पहला तो पीयर ग्रुप कैसा, वो ध्यान रखना जरूरी है। तो ऐसे भी कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो मुझे कोई कहता है पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर बच्चों की किसी चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है बच्चे की संगत क्या है, वो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, उसका असर 100% बच्चों पे आएगा ही। सो कभी कोई बोलता है ना पेरेंटिंग स्टाइल में क्या चेंज करूं, मैं बोलता हूं ऐसा ग्रुप चेंज कर दो। सो ग्रुप चेंज करने से उसका असर आएगा ही। सो अगर उसका ग्रुप हमने पहले सेट सही कर रखा है, तो 100% उससे हम बेनिफिट ले ही सकते हैं। कि बेटा 5-7 दिनों, जैसे वो होता है ना, कई बार इस एज में बच्चे कुछ भटकते भी हैं, तो उसका भी हमको बच्चों से मिल सकता है कि बेटा ये आज 5-6 दिनों से ऐसा कर रहा है, कुछ अपसेट रह रहा है, हमको तो कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तो शायद हमको कुछ बातें पता चले जिसमें हम पढ़ाई पे भी फोकस करवा पाए और उसके जीवन में भी हम हेल्प कर पाए। बच्चे का स्वीकार तो कुछ भी परिणाम लाता है, मुझे चलेगा, तो बच्चे ऐसे स्ट्रेस में नहीं आते हैं। कई बार बच्चे को घर पे स्वीकार है, लेकिन बच्चे की खुद की एक्सपेक्टेशन है मेरे को फर्स्ट लाना है, तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे एक्चुअल में उसको साइकोलॉजिस्ट को विजिट करवाना चाहिए। क्या है, बच्चा अंदर से चाह रहा है अच्छा करना, और भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना बहुत नेचुरल है। कई बार मैं ये पूछता हूं स्ट्रेस किसको आता है, जिसको अच्छा करना है ना उसको स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस बहुत जरूरी है।
लेकिन कई बार उस स्ट्रेस के चक्कर में कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो जाए, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना। टेम्पररी 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए ऐसी कुछ पिल्स आती है, ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल बातें होती है जिससे बच्चे को बहुत मदद मिल जाती है, उसका दिमाग शांत रहता है। तो सेम टाइम पे बच्चे को स्ट्रेस भी रहे, उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और उसकी खुद की जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से पूरी तरह मेहनत भी कर पाए। सो ये मेरा बहुत कई बार पेरेंट्स को लगता है साइकोलॉजी को, अरे साइकोलॉजी उल्टा बोलता हूँ, ये है ना, एज अ पेरेंट ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर पेरेंट समझ लेंगे बहुत बड़ी हेल्प होगी। हमारे समाज में क्या है, आप गिर जाओ और थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगे, छिल जाए, तब तुरंत स्ट्रेस लेते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। उससे कई गुना गहरी चोट लगती है, फिजिकल नहीं, इमोशनल। और इमोशनल चोट लगती है तब हम बोलते हैं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सच में सामने सामने दिख रहा है तो ऐसे बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट है जो ऐसी पिल्स देते हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं लेने, और 2 4 5 दिन में लेते हैं, जिससे बच्चे को मदद भी हो जाती है, बच्चे का परफॉर्मेंस भी होता है और विन विन दोनों के लिए सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बच्चा स्ट्रेस ले रहा है, उसको खुद मैनेज कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूं, कभी कभी परफॉर्मेंस, जीवन में परफॉर्म करने के लिए स्ट्रेस लेना जरूरी है। मुझे अभी भी याद है पहली बार आज से 12 13 साल पहले जब स्टेज पे मुझे 250 लोगों का सेशन लेना था, 15 दिन तक मुझे अच्छे से खाना नहीं भाया था, क्यों, स्ट्रेस था, परफॉर्मेंस करो आउट, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं और अलग ही तरह से जब बीमार पड़ जाते हैं, ना पढ़ पाते हैं तो उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। मतलब सिंपल सिम्टम है, वो स्ट्रेस लेके भी पढ़ाई कर रहा है, अपने फोकस पे लगा हुआ है, स्ट्रेस इज गुड। लेकिन स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि बीमार पड़ जाता है और जो कार्य करना है, जो एक्टिविटी करनी है, मतलब पढ़ना है, कुछ याद करना है, रात को जागना है, वो नहीं कर पा रहा है, तो 100% साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं इस बुखार के लिए मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं करूंगा, और मैं वापस हाथ जोड़ के पेरेंट्स से बोलता हूं, बच्चे की फिजिकल चोट से ज्यादा उसकी इमोशनल मेंटल चोट पे ध्यान दीजिए। और बच्चे के लिए नहीं, ये हर रिश्ते में, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।